सो गाइस आप देख सकते हो ये जीएसटी का नोटिस है, स्क्रूटनी नोटिस है। जीएसटी ऑडिट कर रहा है ऑफिसर डिपार्टमेंट, 5 साल का केस है। डिफरेंस आप देख सकते हो कि कितना निकाला गया है, 51 लाख का। अब ऑफिसर क्या करते हैं, 3B और 2A को कंपेयर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि आपने 51 लाख का एक्सेस आईटीसी क्लेम किया। अब आपको मैं बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये जो वो कंपैरिजन निकालते हैं, ये जीएसटीएन पोर्टल पर एक टेबल है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टेबल। बट उस टेबल में एक कैच है गाइस, एक ट्रिक है, एक पॉइंट है जो ऑफिसर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जीएसटीएन पोर्टल से एक टेबल निकलता है आईटीसी कंपैरिजन एंड टैक्स लायबिलिटी टेबल। उस टेबल में एक रिवर्सल वाला पॉइंट है जो वहां पे कैप्चर नहीं करता है, ऑफिसर उसे बिना देखे आपको नोटिस इशू करता है। एक ये पॉइंट है। अब इसके बाद आपसे इंटरेस्ट मांगे जाते हैं, पेनल्टी मांगी जाती है। तो हम प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं, जब स्क्रूटनी स्टार्ट होती है जीएसटी में तो आपसे क्या क्या पॉइंट मांगा जा सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली, कोई थ्योरेटिकल बात हम नहीं करने वाले हैं। बट उससे पहले गाइस वीडियो को पोस्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करना गाइस मत भूलना, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस टाइमली और अपडेट शेयर करने में। आपको प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को एंड तक देखना। ऑल्दो गवर्नमेंट ने एसओपी इशू किया है कि ऑफिसर क्या एसओपी फॉलो करने वाले हैं, तो वो आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बट हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, ये आया रिमाइंडर नोटिस 3rd। अब इससे पहले क्या हुआ, पहले जीएसटी ऑडिट स्टार्ट हुई है। मैं जीएसटी ऑडिट वो बात नहीं कर रहा हूं जो एक सीए करता है, नहीं नहीं, वो तो हो गई 9C। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। उन्होंने ऑडिट स्टार्ट की। अब उस ऑडिट में क्या क्या मांगा उन्होंने, सबसे पहले लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी के 10 जीएसटीएन नंबर है, तो ये जो वो ऑडिट है किसी भी नंबर में जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी 10th लोकेशन में जाके वो ऑडिट कर रहे हैं, तो वहां पर भी वो सब कुछ मांगेंगे, सब कुछ जो एक कंपनी के लिए लायबल बनता है कि हाँ उन्होंने मेंटेन करना है। तो उन्होंने क्या क्या मांगा उस जीएसटीएन के लिए, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा आपको। एक कंपनी है, 10 जीएसटीएन है। अब आपको पता है रिटर्न्स हर जीएसटीएन की अलग अलग जाएगी, बट फाइनेंशियल्स तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे से क्या मांगा गया, इस जीएसटीएन का मांगे गए फाइनेंशियल्स। समझते जाना, इस जीएसटीएन के मांगे फाइनेंशियल्स। नंबर 1 फाइनेंशियल्स मांग लिए, नंबर 2 मांगा ट्रायल बैलेंस मांग लिया, नंबर 3 मांगे लेजर कॉपीज मांग ली, नंबर 4 मांगा इनवर्ड रजिस्टर, नंबर 5 मांगा आउटवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर इन एक्सेल, इन पीडीएफ, आउटवर्ड रजिस्टर भी एक्सेल और पीडीएफ में। 6th मांगा उन्होंने एचएसएन समरी, इनपुट की भी आउटपुट की भी एचएसएन समरी मांगी। 7th उन्होंने मांगे इनवॉइस कॉपीज। 8th उन्होंने मांगा कि अगर कोई आरसीएम है तो उनकी डिटेल दो। चलान्स मांगे, चलान्स की जो भी आपने टैक्स डिपॉजिट किया उसका प्रूफ हमें दो। फिर कोई डिलीवरी चलान्स है वो भी मांगे, कोई अगर एफएआर है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसका प्रूफ मांगा है। तो जितनी ऑल टुगेदर डिटेल्स हो सकती है वो सब मांगी है, सब। 9C की कॉपी मांगी है, 9 की कॉपी मांगी है, वो सारे पॉइंट्स इन्होंने मांगे। तो इनको हमने पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई दिया। अब इस नोटिस का मेजर जो इशू था वो पॉइंट था 1 कि 1 और 3B की लाइबिलिटी में डिफरेंस है, एक ये क्वेश्चन था। दूसरा 3B और 2A में डिफरेंस है। तीसरा कि आपने कुछ एसीजेड सप्लाईज की हुई हैं तो उसके ऊपर आपने आईटीसी रिवर्स क्यों नहीं किया। सुनते जाओ, प्रैक्टिकल डिस्कशन है, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। एसओपी जो है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपने एसीजेड सप्लाईज की हैं तो आईटीसी रिवर्स क्यों नहीं किया। फोर्थ पॉइंट कि आपने बुक्स को मेंटेन नहीं किया। अभी आपको पता है जो बुक्स मेंटेन होती है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे मेंटेन होती है, ऑनलाइन क्लाउड सॉफ्टवेयर रहता है, एसएपी रहता है या टैली रहती है, वो सब ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, कि आपने बुक्स मेंटेन नहीं की। 5th अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, अगर 3B में ज्यादा है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा इंटरेस्ट। और साथ में एक 7th पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस करते हैं, जो लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट, एडिशनल पॉइंट, जो आप देखोगे और सोचोगे कि हाँ ऐसा भी पे करना पड़ता है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है गाइज। तो गाइज अब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आपसे ऑफिसर सबसे पहले क्या मांगेगा, 1 वर्सेस 3B के डिफरेंस के बारे में। अगर 1 में लाइबिलिटी ज्यादा है, 3B में कम है, तो एक क्वेश्चन उनके माइंड में आएगा कि हाँ लाइबिलिटी कम पे की है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है गाइज, कि कम क्यों पे की हुई है। इसका जो बेसिकली जो रीजन रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लाइक जीएसटी 1 में आपको पता है क्रेडिट नोट पोर्टल एक्सेप्ट करता है,
बट अगर सपोज करो किसी मंथ में सिर्फ क्रेडिट नोट है तो 1 में क्रेडिट नोट चले गए, क्या 3B में उस मंथ में कोई वैल्यू जाएगी? नहीं, जीरो जाएगा, क्योंकि 3B नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अगले मंथ में क्या होगा? अगले मंथ में सपोज करो GSTR 1 में कोई भी वैल्यू, सेल्स की वैल्यू जा रही है GSTR 1 में, ठीक है गाइस, सेल्स की वैल्यू चली गई है, आपने सेल्स को रिपोर्ट कर दिया। बट 3B में आप क्या करोगे? 3B में आप पेमेंट करने से पहले जो लास्ट मंथ क्रेडिट नोट रिपोर्ट किए थे वो एडजस्ट कर लोगे। तो आपका 3B में वैल्यू कितनी गई? कम गई एज कंपेयर टू 1। एग्जाम्पल दे देते हैं, सपोज करो अप्रैल में आपके क्रेडिट नोट्स थे, आपने 1 में रिपोर्ट कर दिए, 3B में तो जाएंगे नहीं। अब मई में क्या हुआ? मई में आपने सेल्स दिखाई, बट 3B में आपने ऑब्वियस सी बात है वो जो सेल्स दिखाई है वो सेल्स की पेमेंट कैसे की होगी? 3B में सेल्स माइनस क्रेडिट नोट ऑफ लास्ट मंथ। तो अब 3B में कम टैक्स गया है, तो डिपार्टमेंट फिर से पूछेगा कि आपने मई मंथ में कम टैक्स क्यों पे किया है? हालांकि इसका रीजन क्या है कि लास्ट मंथ के जो क्रेडिट नोट है वो एडजस्ट किए हैं। तो अगर ये सारा काम जो ओवरलैपिंग कर रहा है कि इस मंथ के क्रेडिट नोट अगले मंथ में एडजस्ट हो रहे हैं, तो इस साल का अगर ओवरऑल फिगर देखा जाएगा ना, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं 18-19, तो 18-19 का अगर ओवरऑल देखा जाएगा, अगर ये सारी एडजस्टमेंट विद इन ईयर हो रही हैं तो ओवरऑल मैच कर जाएगा कि हाँ 1 की वैल्यू और 3B की वैल्यू मैच्ड है। क्योंकि अगर एक मंथ में क्रेडिट नोट आ रहा है तो 3B में अगले मंथ में वो एडजस्ट हो रहा है, तो ओवरऑल मैच करेगा टोटल पूरे ईयर का। बट सपोज करो ये डिफरेंट ईयर में इफेक्ट आता है, 18-19 के कुछ क्रेडिट नोट हैं, और ऐसा बहुत बार हो रहा है गाइस, हमारे साथ भी वही केस था। सपोज करो कुछ 18-19 के क्रेडिट नोट हैं, आपने इसको एडजस्ट किया 19-20 में, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आपने 19-20 में आपने लाइबिलिटी कम पे की है। हालांकि ऐसा नहीं है, 19-20 में लाइबिलिटी कम, इसका रीजन ये है क्योंकि 19-20 में आपने क्रेडिट नोट को एडजस्ट किया जो कि लास्ट मंथ के क्रेडिट नोट हैं, इसीलिए वो 19-20 में 3B में कम दिखा रहा है। तो एक ये रीजन हो सकता है, और ये आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, आप ऐसे उनको बता नहीं सकते, उनको लिखना पड़ेगा कि हाँ 18-19 के कुछ क्रेडिट नोट थे जो कि आपने एडजस्ट किए 19-20 के 3B में जाके, इसीलिए वो 19-20 के 1 में ज्यादा टैक्स दिख रहा है और 3B में कम टैक्स दिख रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट नोट एडजस्ट किए हुए हैं हमने। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कई बार आपने गलती से GSTR 1 में कोई लाइबिलिटी दिखा दी, मतलब फॉर एग्जांपल वो SEZ का केस था, आपने गलती से उसे दिखा दिया कि वो नॉन SEZ है, तो आपने GSTR 1 में तो उसे एज अ टैक्स दिखा दिया विद टैक्स, बट 3B के टाइम पर आपको पता लगा कि वो SEZ है, इसलिए आपने टैक्स पे नहीं किया, तो 1 में ज्यादा टैक्स आ गया, 3B में कम टैक्स आ गया। तो इस केस में आपको ऑफिसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर 1 में टैक्स ज्यादा इसलिए है कि गलती से हमने उसे विदाउट SEZ रिपोर्ट कर दिया, तो हमें टैक्स दिख रहा है। तो आप उनको SEZ इनवॉइस की कॉपी सबमिट कर दो, वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये SEZ है, तो आपकी बात मान ली जाएगी। ये बात हमने की 1 वर्सेस 3B के डिफरेंस की। अब बात करते हैं रिगार्डिंग 3B वर्सेस 2A। अब इस केस में डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट सिंपल पोर्टल से डाउनलोड करता है टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन टेबल। उस टेबल में उनको 3B और 2A का डिफरेंस दिख जाता है। अब वो जो टेबल है ना गाइस, टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन टेबल, उस टेबल में ये दिखा रहा है कि आपने 3B में कितना क्लेम किया है। जो आपने ITC रिवर्स किया है ना टेबल 4B के जाके अदर्स में, वो उस टेबल में नहीं दिखा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल कितना दिख रहा है कि आपने ITC क्लेम किया इतना, 2A में दिख रहा है इतना। हालांकि कुछ ITC रिवर्स किया हुआ है जो कि डिपार्टमेंट देख ही नहीं रहा, वो रिवर्स किया हुआ है, अगर वो 3B देखेंगे तो उनको मिलेगा। तो आपको फिर वो भी पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर हमने ITC ऑलरेडी कुछ रिवर्स कर दिया है, उसके लिए आप कंबाइंड 3B देख लो या टोटल जो GSTR 9 है वो देख लो। ऐसे ही हमने भी एक्सप्लेन किया कि कुछ ITC लाइक आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 27 लाख का ये ITC है या 15 लाख का ये ITC है, ये ऑलरेडी रिवर्स कर दिया गया है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाकी जो आपका ITC रिवर्स नहीं हुआ वो आप DRC 03 से रिवर्स कर दो। जैसे आपके सामने है कि आपने कुछ ITC आपका रह गया, एक्सेस क्लेम है, जैसे इस केस में कितना बचा था 7,91,000। हालांकि इसमें भी एक पॉइंट था, एक 5100 का ITC था जो कि ऑलरेडी एक मंथ में रिवर्स किया हुआ था, डिपार्टमेंट वो कंसिडर नहीं कर रहा था, तो उनको 3B शेयर की, वो मान गए कि हाँ ठीक है ये रिवर्स नहीं करना, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बाकी जो भी बचा हुआ है 7,86,000 वो आप रिवर्स कर दो वाई DRC 03। हमने DRC 03 से रिवर्स कर दिया, जितना ITC पड़ा था वो ITC से कर दिया, बाकी जो बचा हमने कैश से रिवर्स कर दिया। ध्यान समझते हैं, 7,86,000 था अप्रोक्स, जितना ITC पड़ा था उससे रिवर्स कर दिया, बाकी जो बचा हमने कैश में रिवर्स कर दिया। अब अगर आपने एक बार इसे रिवर्स कर दिया तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा।
जिस इस हेड में आप रिवर्स कर रहे हो उसी हेड में आपको इंटरेस्ट पे करना। लाइक इसमें रिवर्स किया आईजी में तो रिवर्स भी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। जैसे आप देख सकते हो 17-18 है तो 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का, डिफरेंट ईयर्स के 3 साल के अगर आपको रिवर्स करने हैं, तीनों साल के डिफरेंट डिफरेंट चलान पे करो, डिफरेंट डिफरेंट DRC03 बनाओ और उसके अकॉर्डिंग टिल डेट जब आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जमा करवा दो 18% पे। या जो आपका डिपार्टमेंट बोल रहा है कि केस टू केस डिफर कर रहा है तो उस केस में डिपार्टमेंट जैसे आपको बोल रहा है वैसे आप रिवर्स कर दो विद इंटरेस्ट। दूसरा केस, जैसे केस आपको मैंने बताया कि डिपार्टमेंट आपसे बुक्स भी चेक कर रहा है कि क्या आपने बुक्स मेंटेन किया उस लोकेशन में। अब अगर आपने वो बुक्स मेंटेन नहीं की, ऑल्दो आपने बुक्स डेफिनेटली मेंटेन की होगी, ऑनलाइन मेंटेन की होगी किसी सॉफ्टवेयर में जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट अगर किसी पार्टी को एक्सेस करना नहीं आ रहा तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं 10,000 पर एक्ट, 10,000 CG, 10,000 SG, टोटल पेनल्टी लगेगी 20,000। ये भी आपको पे करनी पड़ सकती है, डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर सपोज करो आपकी कुछ SEZ सप्लाईज हैं तो डिपार्टमेंट आपसे SEZ रजिस्टर मांगेगा, पार्टीज डिटेल मांगेगा, किस किस कस्टमर को आपने SEZ किया वो सारे लेजर मांगेगा। तो आप उनके इनवॉइस भी दिखा दो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखा दो, तो वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये SEZ है। तो वो आपको ये बोलेंगे कि अच्छा फिर ITC रिवर्स क्यों नहीं किया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर ये जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको ITC रिवर्स नहीं करना पड़ता। अगर ये नील रेटेड होती तब बात आती, बट ये जीरो रेटेड सप्लाई है तो इसमें आपको ITC रिवर्स नहीं करना। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई है, ITC में भी अवेल्ड, रिवर्स नहीं करना है। अब अगर आपने एक बार इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी जो मांगी थी वो पे कर दी, अब डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल पेनल्टी मांग सकता है अंडर सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 और बोला जाएगा कि अगर आपको प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करवाना है तो आपको एक एडिशनल पेनल्टी पे करनी है अंडर सेक्शन 74 सब सेक्शन 5। सो मोटे बेसिस पे कर दो, अदरवाइज आपको शो कॉज नोटिस इशू होगा और फालतू के और पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें और मांगी जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक टेबल में सेक्शन 74 के बेसिस पे एडिशनल पेनल्टी मांग ली। मतलब जो एक्सेस ITC था वो रिवर्स करवा लिया, इंटरेस्ट ले लिया। अब एक जो बुक्स मेंटेन नहीं की वहां पर जो उनके अकॉर्डिंग कि हाँ बुक्स मेंटेन नहीं है, हालांकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे बुक्स मेंटेन्ड है, बट स्टिल वो पेनल्टी मांगते हैं, एक एडिशनल पेनल्टी मांगेंगे एट द रेट ऑफ 15% एज पर सेक्शन 74 सब सेक्शन 5। और ये भी कैसे पे करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपने इंटरेस्ट दिया था, जैसे जैसे आपने ITC रिवर्स किया था उसी हेड में आपसे पेनल्टी मांगी जाएगी। और डिफरेंट चलान डिफरेंट ईयर्स के, आपको 3 ईयर्स है जैसे 3 चलान बनाओगे और DRC03 से एडजस्ट करोगे, बिकॉज जब चलान बनाओगे तो ई कैश लेजर बैलेंस में जाएगा, उसको एडजस्ट करोगे DRC03 से। तो ये काफी क्वेश्चंस है गाइस, प्रैक्टिकली बात की है हमने। अब हम देख लेते हैं एक बार SOP। तो गाइस ये देख सकते हो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 22 मार्च की, ये SOP इशू किया जा रहा है फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। यहां पे जो बातें लिखी हैं हमने प्रैक्टिकल डिस्कशन कर लिया गाइस कि आपसे क्या क्या मांगा जा सकता है, और बिल्कुल A to Z पॉइंट्स गाइस जो मैंने डिस्कस किए हैं डिपार्टमेंट आपसे कॉपी करके वो मांग लेता है, सारा कुछ P&L TB फाइनेंशियल सब कुछ मांग लेते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम में से, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।